कि क्यों हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने में डरते हैं, क्यों साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्यों हम खुद को खुद में ढूंढ नहीं पाते हैं, क्यों सक्सेस बनने की होड़ में हम अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं, सोने की चैन के पीछे भागते हैं पर चैन से सोना क्यों भूल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वैष्णवी चैन। कहते हैं इंसान से खूबसूरत चीज इस दुनिया में नहीं होती। एक इंसान ही तो है जो अपनी जिंदगी खुद संवारने की सोच रखता है। इसमें दिल और दिमाग दोनों की मंजूरी रहती है। पर जरा रुकिए और सोचिए, हम अगर दिल की बातों को कुचलना शुरू कर दें और दिमाग जो कि समाज की जंजीरों से बंधा है उसको महत्वता देना चालू कर दें, तो क्या होगा? What will happen if we stuck in the society's rules and regulations? Just think about it. अच्छा चलिए मैं ही बताती हूँ। एक छोटे से मासूम बच्चे को ही देख लीजिए जो कि बाहरी दुनिया से रूबरू भी नहीं हुआ है। उन बिन सपने देखी हुई आंखों में उसके माता पिता स्वयं के सपनों की छाप देखने लगते हैं, जिससे उस छोटे से मासूम बच्चे का कोई ताल्लुक भी नहीं होता है। इंजीनियरिंग से लेकर आईपीएस ऑफिसर तक और न जाने क्या क्या। खैर छोड़िए। और जब तक वो खुद जान पाता है तब तक तो बड़ी देर हो चुकी होती है। दिमाग कहता है माँ बाप की सुनो और दिल कहता है कि यार अपने पैशन को फॉलो करो। ये उलझन इतना बड़ा रूप ले लेती है कि इंसान खुद में ही खुद को नहीं ढूंढ पाता और डिप्रेशन जैसी चीजों में फंस कर रह जाता है। आज की लाइफस्टाइल में कई ऐसे भी पहलू हैं जिनको कंसीडर ही नहीं किया जाता एज अ रीजन बिहाइंड डिप्रेशन। लाइक एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैसे की तंगी, एक बीमारी से जूझ रहे इंसान का स्ट्रेस, घर की लड़ाइयाँ, डोमेस्टिक वायलेंस जो कि दिन पर दिन अवसाद यानी डिप्रेशन का रूप ले लेता है। किसी दोस्त से लड़ाई हुई या किसी जाने माने इंसान ने आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया या किसी ने आपका बीच समाज में मजाक उड़ाया या फिर आपसे कोई गलत काम हो गया जिसे आप नहीं करना चाहते थे। ये सब एक छोटा रूप है तनाव का जो किसी इंसान की थिंकिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो इस चीज को कहाँ तक लेकर जाता है। ओवरथिंकर यूजुअली इन छोटी छोटी बातों से टेंशन में आकर स्ट्रेस को जन्म देते हैं और वही स्ट्रेस समय के साथ डिप्रेशन का रूप ले लेता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। इससे लोग छुटकारा पाने के लिए खाना पीना छोड़कर खुद को कमरे में बंद करके नशे की ओर भागते हैं या फिर जिंदगी को खत्म करना बेहतर समझते हैं। जैसे दीपिका पादुकोण लड़ी बट सुशांत सिंह राजपूत ने जिंदगी को खत्म करना बेहतर समझा। इन बातों को पेरेंट्स से बोलने की हिम्मत नहीं होती और दोस्त से कहें तो इसे पागलपन कहकर मजाक उड़ा देते हैं। और सोसाइटी की तो पूछे ही मत। अगर कोई इंसान साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाए तो ये सोसाइटी कहती है कि ए पागल है क्या, तू भी थोड़ा साइको है क्या, तू यहाँ ज्यादा ज्ञान ना बांट। फिर क्या, हम अपनी बातों को मन ही मन सुलझाने में जुट जाते हैं और यह उलझन हमें इस कद्र उलझा के रख देती है कि हम समस्या खत्म करने की बजाय खुद को ही खत्म करने पर मजबूर हो जाते हैं। पर इससे सोसाइटी को क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी तो था, मर गया। पर आज मैं आपसे ये पूछती हूँ कि क्यों हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने में डरते हैं, क्यों साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्यों हम खुद को खुद में ढूंढ नहीं पाते हैं, क्यों सक्सेस बनने की होड़ में हम अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं, सोने की चैन के पीछे भागते हैं पर चैन से सोना क्यों भूल जाते हैं। खैर छोड़िए, आप तो अब भी यही सवाल पूछेंगे कि सक्सेसफुल बनना किसको पसंद है। सक्सेस के पहले और बाद की जिंदगी में बहुत अंतर होता है। इंसान कभी कभी इतना ज्यादा ऊंचा उठ जाता है कि उसके पास ऐसा कोई नहीं होता जिससे वो अपने दिल की बात कर सके। लाइक सुशांत सिंह राजपूत दिन रात मेहनत करके सक्सेसफुल लाइफ के बारे में सोचते हैं पर कोई कभी ये नहीं सोचता कि उस लाइफ के बाद क्या क्या होगा। क्या हमें 2 पल का सुकून मिलेगा? क्या हम चैन की सांस ले पाएंगे?
शायद नहीं। अगर ऐसा होता तो आज सुशांत सिंह राजपूत, गुरुदत्त, जया खान जैसे तमाम हस्तियां हमारे बीच होती। एट लास्ट आई जस्ट वांटेड टू से, आज हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है प्यार, आपसी बातचीत एंड रिलैक्स्ड माइंड। अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, डिफेंस और न जाने क्या क्या का सपना दिखाना गलत नहीं, पर साथ ही उसको यह भी बताना होगा कि इसमें क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसको मानसिक रूप से हमें तैयार करना पड़ेगा। बच्चों को आत्मचिंतन करना सिखाना ही होगा, तभी वो जिंदगी में सही और गलत का फैसला ले पाएंगे। मेडिटेशन के थ्रू या स्वाध्याय से हमें अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब हम और हमारा दिमाग स्वस्थ होगा तभी डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी जैसी तमाम समस्याएं दूर रहेंगी और हम सेटिस्फाइड एंड रिलैक्स्ड लाइफ जी पाएंगे।